बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर में फसादियों ने एक और वार किया है। 10 रोज बाद दूसरा धमाका हो गया। दहशतगर्दों ने डिफेंस में एक जेर तामीर इमारत में नस्ब बारूदी मवाद धमाके से उड़ा दिया। 8 शहरी इसके नतीजे में शहीद और 30 जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के दिल पर फसादियों का नया वार। लाहौर एक बार फिर लहू लहू। डिफेंस के जेड ब्लॉक में बम धमाका, क़यामत सुगरा के मनाजर, हर तरफ चीखें, सिसकियां और कराहें। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, 4 गाड़ियां और 12 मोटरसाइकिलें भी तबाह। पुलिस के मुताबिक फसादियों ने एक जेर तामीर इमारत को निशाना बनाया। 8 से 10 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद को टाइम डिवाइस के जरिए उड़ाया गया। एनी शाहिद का कहना था कि धमाके से उठने वाली धूल थमी तो 30-35 अफराद गिरे पड़े थे। शहर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लोग अपने प्यारों की खैरियत मालूम करने दीवाना वार पहुंचे। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी जना पहुंचे और इंतजामात का जायजा लिया। प्रॉपर मैनेज किया जा रहा है और एक्सरे की किसी को जरूरत है, स्कैन की जरूरत है, थिएटर में ऑपरेशन की जरूरत है, वो एक तो अपना हमारे जो प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लाहौर के अस्पतालों में खून देने वालों का तांता साबित कर गया कि फसादी अपने मजमूम मकासद में बुरी तरह नाकाम हो गए। कौम ने अपने अज़्म से साबित कर दिया कि इस सरजमीन पर इंतहा पसंदों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और अहम खबर यह है कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बम के इत्तला अफवाह निकली। पुलिस ने कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान शहरियों में अफरा तफरी फैल गई। लोग दफातर और दुकानों से निकलकर सड़कों पर जमा हो गए। लाहौर के इलाके डिफेंस में बम धमाके के बाद गुलबर्ग में बम की इत्तला शहर में खौफ व हरास फैल गया। लिबर्टी मार्केट और हफीज सेंटर समेत कई अहम कारोबारी मराकज को खाली करा लिया गया। मेन बुलीवार्ड पर पुलिस और फौज का गश्त। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के तालिबात में भी खुलबुली मच गई। दुकानदार और ताजिर भी परेशानी के आलम में सड़क और फ्लाईओवर पर जमा हो गए। बम डिस्पोजेबल से कार ने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धने। दहशत गर्दों का सबसे बड़ा मकसद मामूलात जिंदगी मुअत्तल करना है। खौफ व हरास के आलम में नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करके शहरियों ने साबित कर दिया कि वो फसादियों को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। लाहौर डिफेंस के जेड ब्लॉक में आज धमाका हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान वहीं पर मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद वहाँ पर हैं, जबकि जनरल अस्पताल जहाँ पर जख्मियों को मुंतकिल किया गया वहाँ पर मियाँ नवीद हैं। सबसे पहले जाए वक़्वा पर चलते हैं। जुबैर बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है और क्या कोई नई मालूमात आप तक पहुँची हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू एहलकार जो रेस्क्यू के सरबराह थे डॉक्टर रिजवान नज़ीर, उनके मुताबिक जो ग्राउंड फ्लोर पे मलबा था, बम के बाद जो मलबा नीचे गिरा उसके खदशात थे कि नीचे शायद 2 से 3 जख्मी होंगे, लेकिन जब मलबे को क्लियर किया गया तो उसके बाद नीचे से कोई जख्मी या कोई डेड बॉडी नहीं निकली। रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर इस वक्त ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ 1-2 उनके जो गाड़ी हैं रेस्क्यू की वो अंदर गई हैं। मेरी अकब में आप देख सकते हैं कि कनातें लगाकर जो सील जगह की गई है उसके अंदर जो तबाह होने वाली 2-3 गाड़ियां थी और जो मोटरसाइकिलें थी उनको जो है रिमूव किया जाना है थोड़ी देर बाद। बाकी ताहाल जितने भी जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डेड बॉडीज तकरीबन 8 के करीब जो जहां बाक हुए उन्हें भी यहां से रिमूव कर दिया गया। इस वक्त जो है कंफर्म हो गया कि फसादियों ही का वार था या फिर ये हादसा था, कोई कंफर्म हुआ है? मिशेल, अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट किसी भी इदारे की जानिब से नहीं आ रही कि हादसा कैसे हुआ। अभी तक जो सिक्योरिटी इदारों के ज़राए बता रहे हैं और जो रेस्क्यू के ज़राए बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते कि ये धमाका किस नौइयत का था। हाँ, अलबत्ता एनी शाहिदीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये धमाका हुआ था जेर तमीर बिल्डिंग थी,
दिन बाद तकरीबन अतवार के रोज जहां पे रेस्टोरेंट मुकम्मल होना था, इसका इफ्तिताह होना था, तो शायद उस इफ्तिताह को निशाना बनाया जाना था। और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये एक धमाका था और इसकी जो आवाज थी तकरीबन 500 मीटर तक अतराफ में गई, जिसकी वजह से 500 मीटर तक अतराफ की जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके शीशे जो हैं टूट गए थे। उसके अलावा अभी तक सिक्योरिटी जो जराए हैं वो ये कंफर्म नहीं कर रहे कि ये धमाके की नौयत क्या थी। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये धमाका शायद नस्ब किया गया था या कोई रिमोट कंट्रोल धमाका था, लेकिन अभी तक जितने भी सराउंडिंग के जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी टॉप रूफ पर जो है स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। उसके अलावा डिफेंस जेड ब्लॉक और जो वाई ब्लॉक है वहां पे अभी तक भी सिक्योरिटी अदारों का सर्च ऑपरेशन जारी है और तमाम कमर्शियल मार्केट जो है, रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, बैंक है, इन्हें खाली कराकर मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है सील कर दिया गया है। अभी तक भी ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा इन कनातों के पीछे जो जय है साजिद, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। डिफेंस जेड ब्लॉक धमाके के फौरन बाद की जो फुटेज है वो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज देख सकते हैं और इसमें ये देखा जा सकता है कि दूर दूर तक लाशें बिखरी पड़ी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो आज पेश आया लाहौर के इलाके डिफेंस में जेड ब्लॉक में, और उसकी फुटेज आप इस वक्त फौरी तौर पर जब धमाका हुआ उसके फौरन बाद की फुटेज न्यूज़ पर आप देख सकते हैं। ये फुटेज इस वक्त नियो की स्क्रीन पर है और दूसरी जानिब हमारे साथ इस वक्त जनरल अस्पताल से मियां नवीद भी मौजूद है, नुमाइंदा न्यूज़। वो हमें बताएंगे कि वहाँ जख्मियों के हवाले से क्या इत्तलात आ रही है। नवीद, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल फरवत, इस हवाले से मैं बता दूं कि आज लाहौर के जनरल अस्पताल में जो ज़ख्मियों को लाया गया था उनकी जो तादाद थी वो 17 थी, लेकिन उनमें से एक जो ज़ख्मी वो दम तोड़ गया था। जो अब टोटल हलाकतों की जो तादाद है वो 5 है जो लाहौर के जनरल अस्पताल में जिनकी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं, जिनमें से 4 डेड रिसीव थे। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि आज जब ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसके फौरी बाद लाहौर के जनरल अस्पताल में एमरजेंसी नाफज कर दी गई थी, डॉक्टर्स और दीगर अमले को तलब कर लिया गया था। उसके बाद ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। अभी भी बताया जा रहा है कि अस्पताल ज़राए के मुताबिक 4 ऐसे मरीज़ हैं जो कि इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है, उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके फौरी बाद यहाँ पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और उसके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर दोनों जो सेहत के वज़रा हैं उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया और जो यहाँ पर जो इंतज़ामात थे उसका मज़म्मत और फिर उसके बाद अयादत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़यात क्यों नहीं रुकते, ये सवाल पूछना चाहिए इंतज़ामिया से और हुकूमतों से। नवीद, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त अली वक़ार सिंधु गुलबर्ग में मौजूद हैं जहाँ पर पैनिक क्रिएट किया गया था और इत्तलात कुछ बम की थी, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या। अली बताइएगा, यहाँ पर अब सूरत हाल क्या है, क्लियर कर दिया गया है इमारतों को? आज बिल्कुल अब से 2 घंटे पहले जो गुलबर्ग में जो कि अफवाह आई थी बम की वो बिल्कुल गलत साबित हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ हरास फैल गया। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में जितने तजारती मराकज़ थे और इसके अलावा जितने यहाँ पर फास्ट फूड के रेस्टोरेंट थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, वहाँ पर शदीद किस्म का खौफ हरास फैला और तमाम शहरी जो है वो इमारतों से बाहर निकल आए। सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम होगी, जिसके बाद पुलिस और हसास इदारों ने, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौका कर पहुँच कर जहाँ पर इत्तला थी बम की, एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट मारूफ, वहां पर उसको बाकायदा तौर पर चेक किया और चेक करने के बाद उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। अब वो जो है मामूलाते ज़िंदगी जो है मामूल पर आ चुका है गुलबर्ग के इलाके में। तहम पुलिस का और दीगर अदारों की ये आवाम से अपील है कि वो ऐसी सूरत हाल में जो है अफरा तफरी से गुरेज करें, ऐसे मुकामात पर इकट्ठे होने से गुरेज करें, हजूम इकट्ठा ना किया जाए, क्योंकि कोई भी शर पसंद अनासिर ऐसी गलत अफवाह फैला कर जहाँ पर हजूम इकट्ठा होता है उसके बाद वो कोई तकरीबकारी जो है उसका अंसर मौजूद होता है। इसलिए लिहाजा अवाम से अपील की जा रही है कि वो गलत अफवाहों से भी गुरेज करें, गलत अफवाहों पर यकीन करने से भी गुरेज करें और ऐसे मुकामात पर इकट्ठा होने से गुरेज करें जहां पर भी किसी किस्म के शरपसंद अनासिर अपनी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ताहम इस वक्त जो है मामूलाते ज़िंदगी पूरे गुलबर्ग में मामूल पर आ चुके हैं। तजारती मराकिज़ हैं, वहाँ पर जो तजारती सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो गलत अफवाहें ना फैलाएं और अपने कारोबारी। अली वक़ार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अभी तक की इत्तलात दी। मियां नवीद, आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर साजिद, आपने सूरत हाल से हमें लम्हा बलम्हा आगाह किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।
आज के अफसोसनाक वाक़े के बाद इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लाहौर के लिबर्टी मार्केट में सर्च ऑपरेशन किया गया। इसके दौरान एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। ताजरों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन सुबह के वक्त किया गया और उस वक्त लिबर्टी मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा बताइएगा, सर्च ऑपरेशन किया गया तो मार्केट बहुत बड़ी है, क्या एक एक दुकान में जाके चेकिंग की गई है और गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर डीएचए में जनरेटर धमाके के बाद शहर में खौफ व हरास फैल चुका है और मुख्तलिफ मार्केट्स भी इस हवाले से बंद कर दी गई हैं। गलत अफवाहें फैल रही हैं, धमाके की गलत खबरों के बायस शहरी जो है वो घरों में महसूर हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद मार्केट्स भी बंद कर दी गई हैं। इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत से दुकानें बंद कर दी गई हैं, ताहम के ऐसी कोई फोर्सफुली नहीं बंद करवाई गई, लेकिन अपने तौर पर दुकानदारों ने कुछ शटर डाउन कर दिए हैं और साथ ही साथ शहरियों का रश भी हमें कम होता नजर आ रहा है। लिबर्टी मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी हुआ और मुबैना तौर पर यहाँ से एक मुश्तबा अफराद भी जो है वो एक फर्द को भी हिरासत में लिया गया है और उसके बाद ये इतलात मौसूल हुई कि गालिब मार्केट में धमाका हो गया और उसके बाद फिर ये गलत अफवाह सुनने में आई कि मिनी मार्केट यानी जो है वो गोल चक्कर के पास भी धमाका हुआ है, लेकिन इन अफवाह बाद में ये चीज़ भी साबित हुई कि इन अफवाहों में कोई सदाकत मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शहरियों में एक खौफ व हरास फैल चुका है और दुकानदार भी डर कर जो है वो उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं, लेकिन फोर्सफुली कहीं से किसी तरफ से कोई ऑर्डर हमें अपडेट करने के लिए। उधर लाहौर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पुलिस ने मातहत अदालतें खाली कराना शुरू कर दी हैं। सेशन जज लाहौर के अहकामात पर जिला कचहरी, ऐवान अदल और फैमिली कोर्ट्स को खाली करा लिया गया है। वकला का कहना है कि अगला निशाना ऐवान अदल को बनाए जाने की इत्तला थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शुएब अली से। शुएब अली बताइएगा, ये थ्रेट मिला था, अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आज लाहौर में होने वाले बम धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पुलिस ने मातहत अदालतें खाली कराना शुरू कर दी हैं और अब तक इन अदालतों के हाथों से तकरीबन तमाम साइलिन और वकला को बाहर निकाला जा चुका है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि लाहौर की जिला कचहरी, ऐवान अदल, फैमिली कोर्ट्स के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इनको बंद कर दिया गया है और पुलिस ने वहां से वकला और साइलिन को बाहर निकाला है। इस हवाले से जो हमारी बात हुई है वकला से, उनका कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से अगला निशाना ऐवान अदल को बनाए जाने की इत्तला थी। इसके अलावा बहुत शुक्रिया शुएब अली, आपने हमें अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। आम खबर से आपको आगाह करते हैं। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में डॉल्फिन फोर्स के एहलकार की शहरी से तल्ख कलामी हो गई, जिसके बाद एहलकार ने शहरी पर राइफल तान ली। साथ ही एहलकारों ने मामला रफा दफा कराया। एहलकार का ये कहना है कि वो शहरियों की हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, लेकिन शहरी इनसे ही उलझते रहते हैं। शहरी से तल्ख कलामी पर डॉल्फिन एहलकार तो आपे से बाहर हो गया और उसने शहरी पर जो है वो बंदूक तान ली। अली वकार सिंधु, नुमाइंदा न्यूज़ हमें बताएंगे कि कैसे हुआ ये वाकया। जी अली वकार। हाँ जी बिल्कुल, गुलबर्ग के इलाके में ये उस वक्त का ये मामला है जब ये इतला आई कि बम की अफवाह है गुलबर्ग के इलाके में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के बाहर। तो उस वक्त ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बुरी तरह मुतासिर थी। पुलिस की भारी नफरी और दीगर सिक्योरिटी इदारे यहाँ पर मौजूद थे, डॉल्फिन एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। ताहम एक शहरी जिसने जो फास्ट फूड की तरफ जो सड़क मुड़ती है उस सड़क पर जाने की कोशिश की, जिस पर डॉल्फिन के एहलकार ने उसको रोका और उसको मना किया कि वो उस तरफ नहीं जा सकता, जिस पर उनकी तल्ख कलामी हुई। डॉल्फिन एहलकार ने अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया और उसने जो बंदूक है वो शहरी पर तान ली, जिस पर दीगर एहलकारों ने और बाकी शहरियों ने मुदाखलत करके मामले को रफा दफा करवाया। जिस पर डॉल्फिन एहलकार का ये शिकवा था कि वो आप शहरियों की हिफाजत के लिए ड्यूटी पे तैनात हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताउन करे, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करे, ताकि वो किसी भी किस्म की ऐसी जो सूरत हाल होती है उसको पुरअमन तरीके से वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा सके और शहरियों के नुकसान को कम अज कम जो है उससे बचाया जा सके। शुक्रिया अली वकार सिंधु, आपने सारे मामले से हमें अपडेट किया। बात करते हैं लाहौर के इलाके डिफेंस जेड ब्लॉक की, जहां पर धमाका हुआ। इसकी जगह के करीब वाक़ एक बुटीक की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल की है। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज देख रहे हैं। ये इस धमाके की जगह के बिल्कुल करीब ये बुटीक है और जब धमाका हुआ तो यहाँ पर क्या सूरत हाल थी और किस तरीके से अफरा तफरी फैली वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक हुआ कि इस बुटीक के जो दरवाज़ा है और जो शीशे हैं वो टूट गए। इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ सलमान कुरैशी हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। सलमान, ये फुटेज तो मंजर आम पर आई है करीब वाक़ई बुटीक की, मजीद कुछ डिटेल्स आपके पास? हाँ बिल्कुल फरबत, ये लाहौर डिफेंस जेड ब्लॉक में जिस वक्त धमाका हुआ निजी रेस्टोरेंट के करीब,
तो उसमें ये देखा जा सकता है कि साथ ही जो रेस्टोरेंट था वहाँ की फुटेज सामने आई है जिसमें भगदड़ भी देखी जा सकती है और लोग वहां से शीशे भी टूटे और शिद्दत इतनी थी कि अभी तक पुलिस हुकाम की तरफ से इसका तयन नहीं किया जा सका ये धमाका किस नौइयत का था, लेकिन उससे ये वाज़ेह होता है कि ये धमाका जो था वो हैवी नौइयत का था, कोई सिलेंडर ब्लास्ट टाइप ये नहीं लग रहा, जिससे ये फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है। दीगर भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, यहाँ पे तमाम फोर्सेस जमा है, यहाँ पे इलाके को जो चारों तरफ से पुलिस ने सील करके मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अगर जहां बाग अफराद की बात की जाए तो अभी तक इस थाने में 8 अफराद जहां बाग हो गए हैं और जो है वो 20 के करीब लोग जख्मी हैं जो अस्पतालों में दाखिल है, जिनमें से 3 या 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही इसका तयन कर लिया जाएगा। फ्रांसिक टीमें भी यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी खोज लगा रहे हैं कि ये धमाका किस तरह हुआ और इसके मकासद क्या थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी हमें अपडेट करने के लिए। और अभी मजीद आपको पनामा लीक्स केस के हवाले से अपडेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात करते हैं मुल्क की तारीख के अहम तरीन पनामा केस की जो अपने अख्ताम को पहुंच गया। 5 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ खोसा ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर फैसला नहीं देना चाहते, हर पहलू से जायजा लेकर केस का तफसीली फैसला करेंगे जिसे 20 साल बाद भी लोग दुरुस्त माने। जस्टिस असमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जिसने भी शोर मचाना है मचाता रहे। पनामा का हंगामा हुआ खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने अहम तरीन मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया। 5 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुकदमे का फैसला महफूज किया। अदालत ने समाअत खत्म करते हुए करार दिया कि कोई मुख्तसर फैसला जारी नहीं करेंगे, जबकि बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि हर पहलू से जायजा लेकर केस का तफसीली फैसला देंगे। ऐसा फैसला दिया जाएगा कि 20 साल बाद भी लोग इसको दुरुस्त मानेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमने कानून के मुताबिक फैसला करना है, अगर 20 करोड़ लोग भी फैसले से नाखुश हो जाएं तो कोई गर्ज नहीं। जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि जिसने भी शोर मचाना है मचाता रहे, केस का हर पहलू से जायजा लेकर फैसला करेंगे। इससे पहले पीटीआई के वकील नईम बुखारी, शेख रशीद और जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ ने दलाइल दिए। अदालत का कहना था कि दोनों फरीकैन के दस्तावेजात तस्दीक शुदा नहीं, गैर तस्दीक शुदा दस्तावेजात मुस्तरद करना शुरू की तो 99.99% कागजात फारिग हो जाएंगे। मरियम नवाज के दस्तखत वाली दस्तावेजात को कैसे दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए, जबकि शरीफ फैमिली इसे जाली करार देती है। दस्तावेजात पर न दस्तखत हैं और न कोई तारीख। बुनियादी हकूक का मामला सुन रहे हैं, मुकदमा ट्रायल की नौइयत का नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने सवाल उठाया कि मुतनाज़ा दस्तावेज को छानबीन के बगैर कैसे तस्लीम कर लें? क्या हम कानून से बालातर होकर काम करें? क्या ऐसे दस्तावेजात को सबूत माना जा सकता है? अदालत ने हमेशा गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ पर फैसले किए। क्या हम कानून से बालातर होकर काम करें? क्या ऐसे दस्तावेजात को सबूत माना जा सकता है? अदालत ने हमेशा गैर मुतनाज़ा हक़ाइक़ पर फैसले किए। पनामा का हंगामा थम गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तसर फैसला जारी नहीं होगा, ऐसा फैसला देंगे जो फरीकैन 20 साल बाद भी दुरुस्त तस्लीम करें। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी। जहांजेब, बताइएगा आज की जो समाअत मुकम्मल हुई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज पनामा केस को सुनकर इसका फ़ैसला महफूज कर लिया है। बुनियादी तौर के ऊपर पनामा केस की आज 26वीं समाअत थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने 26 समाअतों के बाद आज इस केस का फ़ैसला महफूज किया है। 4 जनवरी को असर नो इस केस को दोबारा सुना गया। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 20 अक्टूबर से इस केस की समाअत शुरू की। 10 समाअतें उन्होंने की, फिर उसके बाद असर नो केस को सुना गया और उसके बाद फिर 4 जनवरी से दोबारा असर नो केस की समाअत हुई और अब 26 समाअतों के बाद केस का फ़ैसला महफूज कर दिया गया है। आज जवाबुल जवाब जो उस हवाले से दलाइल दिए तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने, इसके अलावा जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ और शेख रशीद अहमद ने, इन तीनों ने जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज किया और ये करार दिया कि हम कोई शॉर्ट ऑर्डर या मुख्तसर फ़ैसला जारी नहीं करना चाहते, बल्कि पनामा केस में एक तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे और चाहते हैं कि ऐसा फ़ैसला करें
जिसका इतलाक जो है वो जो 20 साल तक जिसको लोग और कब जस्टिस तक फैसला मतवक्के है जहां से इस हवाले से कुछ इतलात? जी देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है, क्योंकि इसकी काफ़ी टाइम 2 से 2.5 महीना लगातार इस केस की समाअत होती रही है, तो फैसला लिखने में ज़रूर ज़ाहिरी बात है वक्त तो लगना है। मज़ीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे जहाज़ेब। अब तक के लिए आपका शुक्रिया। पनामा केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी, फैसला महफूज हो गया है, लेकिन अब इसके बाद शेख रशीद अहमद क्या कर रहे हैं ये आपको बताएंगे। कि डिफेंस इंतजामिया का कल स्कूल बंद रखने का ऐलान। डिफेंस के जेड ब्लॉक में धमाके के बाद स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, डिफेंस के तमाम स्कूल्स कल बंद रहेंगे। इंतजामिया ने इसका ऐलान कर दिया है आज के धमाके के बाद। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं राशिद मंजूर, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये डिफेंस की जो मुकामी इंतजामिया है उन्होंने आज के जो वहाँ पर जेड ब्लॉक में होने वाले धमाके के बाद वहाँ के सराउंडिंग के जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया है। इसके अलावा हमारी ईडीओ एजुकेशन से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल और प्राइवेट दीगर जो स्कूल हैं किसी भी किस्म के कोई अहकामात जारी नहीं हुए कि उन्हें बंद रखा जाएगा। इस हवाले से ईडीओ का ये भी कहना था कि दहशतगर्द तो यही चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों को खौफजदा करें और तालीमी इदारे जो हैं वो बंद हो जाएं, लेकिन हम उनकी इस तरह की गीदड़ बकियों से हम डरने वाले नहीं हैं और किसी भी सूरत तालीमी इदारे बंद नहीं रखे जाएंगे। अलबत्ता जो डिफेंस की लोकल इंतजामिया है उन्होंने हालात के पेश नज़र आर्जी तौर पर उसके सराउंडिंग के जो तालीमी इदारे हैं उन्हें बंद रखने का ऐलान किया है। शुक्रिया राशिद मंजूर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। धमाके के हवाले से ताज़ा अपडेट आपको देते हैं। सीटीडी ने डिफेंस धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी कर दी है और हुकाम का ये कहना है कि डिफेंस धमाका बारूदी मवाद के फटने से हुआ। ये कंफर्म हो गया है कि धमाका बारूदी मवाद के फटने से हुआ, लेकिन इस बात का तयन अभी नहीं हो सका कि धमाका टाइम डिवाइस से हुआ था या रिमोट कंट्रोल से। जी, आज 11:12 पर जेड ब्लॉक कैफ़े में ये बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ। इनिशियल अभी जो बीडीएस की रिपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, और आए ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग कोलैप्स है। हमारी फोरेंसिक की टीम्स जो हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ये एविडेंस कंप्लीट होगी और पीएफएसआई की रिपोर्ट्स आएगी तो एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की रिपोर्ट जो है वो उसके बाद दी जाएगी। तो इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ सलमान कुरैशी से। सलमान, सीटीडी की इब्तिदाई रिपोर्ट मजीद क्या कहती है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल फरवत, इसी तरह सीटीटी के जो एसएसपी हैं डॉक्टर इकबाल, उनका यही कहना था कि धमाका खेज मवाद जो है वो जाए वकूआ से बरामद हुए हैं, जिसके शवाहिद भी मिले हैं कि ये धमाका खेज मवाद थे, लेकिन इसका मकसद क्या था, किसे टारगेट किया गया, ये सब तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें हमारे जराए का कहना है कि ये बेसमेंट में धमाका खेज मवाद था और ये 20 से 25 किलो धमाका खेज मवाद था, जिससे कम नुकसान इस वजह से हुआ कि क्योंकि ये बेसमेंट पे था, इसकी वजह से लोगों का कम नुकसान हुआ है। अब तक 8 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और 20 से ज़ायद जख्मी हैं। जो 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं उस हवाले से सीटीडी के एसएसपी, उनकी ये इन्फॉर्मेशन थी कि 5 अफराद इसमें जाँ बहक हुए, लेकिन दूसरे जराए रेस्क्यू 1122 और ख्वाजा सलमान रफीक ने इसे कन्फर्म किया कि 8 अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे करने की, तो फ्रांसिक टीमें भी यहाँ पे मौजूद है। सीटीडी हिसास इदारे के अहलकार भी यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और जल्द ही पता लग जाएगा कि इसका टारगेट क्या था। अभी तक सूरत हाल ये है कि जो सुबह से ये बात कर रही थी कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है या किसी और तरीके से धमाका फटा हुआ है, लेकिन वो कंफर्म हो गई है कि यहाँ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। उसकी तादाद और मटेरियल के बारे में अभी आगाह नहीं किया गया हुकाम की तरफ से, लेकिन जराए का ये कहना है कि 20 से 25 किलो धमाका खेज मवाद था जो फटा है, जो यहाँ पर मौजूद था। शुक्रिया सलमान, आपने अपडेट किया। धमाका टाइम डिवाइस से हुआ या रिमोट कंट्रोल से, इसका तयन बाद में होगा। तर्जुमान सीटीडी की जानिब से जो बयान दिया गया है उसमें ये कंफर्म हुआ है कि धमाका खेज मवाद फटने से धमाका हुआ है और बेसमेंट में धमाका खेज मवाद रखा गया था।
और पनामा समाअत का तो इख्तिताम होगा। शेख रशीद ने पहले सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म दलाइल दिए, फैसला महफूज होने की इत्तला मिली तो चाय, पकौड़ों और केक पर हाथ साफ करने लगे। सबसे ज्यादा पुरुमीद इस सारे केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, जो कि आज समाअत के इख्तिताम पर पहले तो गर्मा गर्म उनके दलाइल थे आज जो उन्होंने अदालत में दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने वो चाय और केक से और पकौड़ों से भी महजूज हुए हैं। उनके दिलचस्प दलाइल इस पूरी समाअत में 2-2.5 माह में उनके जारी रहे और जजेस भी ये रिमार्क्स देते थे कि हम इनको सुनना चाहते हैं। आज उन्होंने फिर इस समाअत के इख्तिताम पर चाय पकौड़ों से जो है वो उनका लुत्फ उठाया। पनामा केस की समाअत खत्म हुई तो पीटीआई के वकील नईम बुखारी भी रिलैक्स मूड में नजर आए। सहाफी ने फैसले के बारे में पूछा तो पनामा को पजामा बना दिया। आपको बताएं कि बड़े रिलैक्स मूड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी भी नजर आए और उनके चुटकुले भी समातों में हमारे सामने रहे। आज भी वो बड़े रिलैक्स मूड में नजर आए। सवाल पूछ रहे हो? सवाल तो मैं क्यों जवाब दूं? तू मेरे बुफी का पुत्र हो। मैं चेयरमैन कोई ऐसा पॉपुलर फैसला नहीं है। अच्छा आप मुझे नहीं पता जी। आप क्या किए से पजामे वाला है कि पनामे वाला है? पजामे वाला। अच्छा पजामे वाला। सर आप कौन से केस में? पनामा में। मैं रात को पहनता हूँ। लेकिन असल हकाइक तो तभी पता चलेंगे जब फैसला जो है वो सामने आएगा इस केस का। फिलहाल इस बुलेटिन